फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण आदेश है। ये आदेश आया है निपुण तालिका के प्रयोग के संबंध में। तो इसमें आपके सामने है कि निपुण तालिका का प्रयोग कैसे करना है। और जैसे कि आपको पता है भी, विद्यालय में निपुण तालिका जो पहुँची नहीं है, तो उनको पहुँचाने के संबंध में भी ये आदेश जारी किया गया है। तो आप ये हम पहले पॉइंट देख लेते हैं, इसमें काम कैसे करना है। इसका सबसे पहला पॉइंट है, आपको पता है पहले भर चुके हैं, वैसे तो सभी को पता होगी, लेकिन इसमें अब जो क्या दिया है कुछ नया है या वही है, वो हम एक बार देख लेते हैं इसमें। तो तालिका का प्रथम कॉलम में दक्षता संप्राप्ति लक्ष्य दिए गए हैं। आपको पता है, सबको पता है कि लक्ष्य दिए गए हैं ना। और एक साइड में 1 से लेकर 30 तक विद्यार्थियों के नाम लिखने हैं, जहाँ पे स्टूडेंट 1 2 ऐसे करके लिखा हुआ है। और अगर आपके में 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आवश्यकता अनुसार चार्ट पेपर की मदद से वो लगा सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। और ऐसा आपने किया भी होगा। दूसरे पॉइंट में क्या है, प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति शिक्षकों द्वारा विभिन्न तरीकों से ज्ञात की जा सकती है। मतलब आप उसको ज्ञात कर सकते हैं शिक्षणों की प्रति, और उसका जो नियमित आकलन किया जाए, ये इसमें लिखा गया है, ध्यान रखना है। और आप उसको अपनी तालिका पे चस्पा करते जाएं। जब किसी विद्यार्थी द्वारा तालिका में उल्लिखित लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया जाता है, तो शिक्षक को लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सम्मुख सेल में उस तिथि को लिखता है जिस दिन द्वारा शिक्षक के द्वारा जाँच की गई। यानी कि जो कॉलम है ना, आपको वहाँ पे सही का निशान नहीं लगाना। कई लोग ऐसा करते हैं कि टिक कर दिया कि हाँ मतलब सही है, बच्चों ने प्राप्त कर लिया है, तो वो आपको ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपको क्या करना है, वहाँ पर डेट डालनी है जिस डेट को बच्चे ने वो दक्षता प्राप्त कर ली। किसी भी सेल में कॉस का निशान नहीं लगाया जाएगा, ये लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा हुआ था। प्रधानाध्यापक द्वारा निपुण तालिका में बच्चों की प्रगति का अनुसरण करते हुए संबंधित अध्यापक को आवश्यक फीडबैक प्रदान किया जाए। यानी कि हमारी जो प्रधानाध्यापक और शिक्षक बैठक भी तो प्रति सप्ताह होती है ना, तो उसमें इसके बारे में चर्चा की जाए। तालिका किसी निश्चित तिथि तक बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति के स्तर को दर्शाती है। आपको भी उससे ये पता चलता है कि बच्चे का स्तर क्या है ना। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, हम देखते हैं नेक्स्ट 8वां। तालिकाओं को कक्षा में चस्पा नहीं की जाएंगी, अपितु उनको सुरक्षित रख रखाव सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों द्वारा यथा समय प्रविष्टियाँ अद्यतन की जाएंगी, जिससे कि निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के समय बच्चों की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन किया जा सके, है ना। तो आपको दीवारों पे नहीं लगानी है, उनको आराम से रखना है कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी आए वो आराम से उसको देख सके। और आप भी जब भी उसमें आकलन करें बच्चों को और उसमें डेट डालें या कुछ भी करें काम, तो आप आराम से कर सकें। अकादमिक रिसोर्स पर्सन, SRG, ARP, डाइट मेंटर, ये सब जो आते हैं तो वो निपुण तालिका को देखेंगे। तालिका आपका जो वास्तविक बच्चों की स्थिति है वो दर्शाती है ना। तो वो ये देखेंगे, तालिका देखेंगे और बच्चों का टेस्ट लेंगे, एक तरीके से ये लिखा है इसमें। तो वो ये देखेंगे, चेक करेंगे कि आपने तालिका में जो भरा है वो वाकई सही है कि बस ऐसे ही भर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के निरीक्षण के समय तालिका में अंकित विवरण का अवलोकन किया जाए। निरीक्षण एवं सपोर्टिंग सुपरविजन के समय उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की जाए, ये भी लिखा हुआ है ना। तो आपने देख लिया है, नीचे लिखा है अंत में निर्देशित किया जाता है कि कक्षावार विषयवार निर्धारित कक्षाओं की प्राप्ति जिस विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराई गई तालिकाओं के माध्यम से बच्चों की प्रगति का आकलन किया जाने के लिए सर्वसम्मत अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि इस वीडियो का मतलब क्या है ना। तो आप ऐसा ही करिए, अपनी तालिका को आने वाली हैं, अभी तो नहीं आई हैं विद्यालय में, उन पे काम करना शुरू कर दीजिए। हो सके तो एक रजिस्टर बना लीजिए, जब तक तालिका नहीं आ रही है तो आप उसमें डेट डालते जाइए, क्योंकि आप जब तालिका भरेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा फिर आपकी कौन सी डेट डालें, किस बच्चे ने ये दक्षता प्राप्त कर ली, तो आपको वो याद नहीं रहेगा। तो आप अभी रजिस्टर में बस ऐसे ही रफ कार्य कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए, फिर आप उसको वही जो डेट है वो आप रजिस्टर में डालेंगे, वो आप अपनी तालिका में मेंशन कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।